न्यूयॉर्क के वोटर्स ने तारीख रकम कर दी। ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुसलमान मेयर बन गए। डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नौमुंतखब मेयर ने पहली ही तकरीर में कह दिया, न्यूयॉर्क शहर अब वो नहीं रहा जहां आप इस्लामोफोबिया के नाम पर इंतखाब जीतें। सिक्योरिटी और इंसाफ सबको फराहम किया जाएगा। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। 2001 के बाद न्यूयॉर्क के मेयर इंतखाबात में सबसे ज़्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया। ज़ोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होकर 2 रिकॉर्ड्स बना दिए। वो अमरीकी तारीख में पहली मरतबा कम उम्र मेयर मुंतखब हुए। न्यूयॉर्क के लोगों ने पहली बार किसी मुसलमान उम्मीदवार को मेयर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। ज़ोरान ममदानी ने टोटल कास्ट किए गए वोटों में से 49.6% की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ममदानी न्यूयॉर्क के शहरियों से वादा कर चुके हैं कि वो रिहायशी किरायों को बढ़ने नहीं देंगे। बसों में सफ़र को मुफ्त बनाने के इक़दाम करेंगे। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क इंतखाबात में शिकस्त की वजह बता दी। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो इंतखाबी मुहिम में मौजूद नहीं थे। हुकूमती शटडाउन की वजह से भी मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब में शिकस्त का सामना रहा। ट्रंप कहते हैं कि मेयर के इंतखाब के लिए न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन पार्टी की कारकर्दगी बहुत ख़राब रही। अमरीकी सदर धमकी दे चुके हैं कि वो ज़ोरान ममदानी की जीत पर न्यूयॉर्क के $12 बिलियन से ज़ायद के फंड्स रोक देंगे। अमेरिका के रियासती इंतखाबात में पहली बार मुसलमान खातून नायब गवर्नर बन गईं। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स की एबिगेल स्पेनबर्गर गवर्नर और गजाला हाशमी नायब गवर्नर के तौर पर कामयाब हुई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट पार्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल की। मैकी शुरल ने गवर्नर का इलेक्शन जीता। एटलांटा में मेयर के इंतखाब में आंद्री रकन्स दूसरी बार मेयर मुंतखब हो गए। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले धमाके का एक जख्मी जान की बाजी हार गया। बेसमेंट में होने वाले एसी प्लांट धमाके में 13 अफराद जख्मी हुए थे। धमाके की सीसीटीवी फुटेज अब तक न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में देखा जा सकता है कि टेक्नीशियंस एसी कंप्रेसर की मरम्मत में मसरूफ थे। उसी दौरान जोरदार धमाका हुआ। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम पर तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाएगी। तरमीम की मंजूरी तक हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पॉइंट पर पहुंच गए। दीगर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद मिलेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं 27वीं तरमीम आने वाली है, कोशिश करेंगे आइन के मुताबिक पेश करें। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में हवा में बातें नहीं की। ये नहीं होगा, जल्दबाजी में तरमीम मंजूर करवा ली जाए। हुकूमत ने 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट शेयर किया है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं तरमीम पर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुशावरत करेंगे। अवाम के हुकूक पर एकतरफा कुल्हाड़ी नहीं मारी जा सकती। मुसवदे में काफ़ी चीज़ों पर मेंबरान की राय लेनी है। पंजाब हुकूमत का गंदम की किल्लत के खदशे के पेश नज़र अहम फैसला। फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी में 30 रोज की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक 1 दिसंबर तक रहेगा। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम बन्नू के इलाके जानी खेल में जरगा। जानी खेल के माहिदीन और मुशीरान की बड़ी तादाद की शिरकत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह ने इलाके में क़याम अमन के लिए कबाली माहिदीन के किरदार का खैर मकदम किया। अवाम के ताउन से इलाके में अमन और तरक्की का सफ़र कामयाबी से जारी। जिरगे में जानी खेल कबाइल और रवाही इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी की रोकथाम और फलाही कामों पर बातचीत की गई। कबाली रहनुमाओं ने अमन और अमान के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की।
बलोचिस्तान में इंसदाद मनशियात में बड़ी कामयाबी। किला अब्दुल्ला में 600 एकड़ पर भंग की फसल तल्फ। ऑपरेशन में FC और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला का कहना है कि गैर कानूनी फसल की दोबारा काश्त रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। अवामी हलकों में FC बलोचिस्तान और सिविल इदारों की मौसर कार्रवाई को सराहा जा रहा है। मकामी लोगों का कहना था कि मनशियात के खात्मे के लिए इंसदाद मनशियात ऑपरेशन का तसलसल बरकरार रखना जरूरी है। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव का डेयरी सेक्टर के लिए तारीखी इकदाम। क्लाउड एग्री ग्रुप के इश्तराक से अमरीकी मवेशी 6 नवंबर तक पाकिस्तान पहुंचेंगे। इकदाम से दूध की पैदावार और डेयरी मसनूआत के बरामदात में इजाफा मुमकिन होगा। 2024 में भी ब्राजील से आला नस्ल के मवेशी पाकिस्तान पहुंचने पर पज़ेराई मिली थी। SAFC के तामुन से नेशनल ब्रीड ट्रांसफॉर्मेशन के तहत लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी जारी है। जुर्रत, बहादुरी और अज़्मो हिम्मत के निशान। गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान को पूरी कौम का सलाम। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की कहानी शाबान अली की ज़बानी। गाजी शाबान अली कहते हैं कि बहादुर गाजियों ने इस्तोर, नगर और कारगिल के मकाम पर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। हक व बातिल की इस लड़ाई में हमने लड़ते हुए दुश्मन की चौकी पर कब्जा किया। बहादुर गाजियों ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर गिलगित बल्तिस्तान को गासिब भारत के कब्जे से आज़ाद करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन पर सिख बरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की। कहते हैं कि बाबा गुरु नानक ने इंसानियत को अमन, बराबरी और रवादारी का दर्स दिया। इस बात पर फख्र है कि बाबा गुरु नानक से मुंसलिक मुकद्दस मकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनकी हिफाजत हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ज़ायरीन को मजहबी मकामात तक रसाई और सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की बिना पर फिजाई आलूदगी बरकरार। मुल्तान में सुबह के औकात में हद निगाह कम। एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की है। रावलपिंडी में डेंगू के बाद 24 घंटों में मजीद 20 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 31 मरीज ज़ेरे इलाज। DHA के मुताबिक रवां साल अब तक 21,440 अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 1,409 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। कराची चिड़ियाघर से रानू रीच को C-130 तैयारे के जरिए इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। रानू की मुंतकिली के दौरान उसकी सेहत और ट्रेनिंग का जायजा लिया गया। मुंतकिली 2 मराहिल में मुकम्मल होगी। पहले मरहले में रानू को इस्लामाबाद के रिहैबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। दूसरे मरहले में उसे अगस्त गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती माहौल में छोड़ा जाएगा। रानू की देखभाल के लिए एक डेप्यूटी कंजर्वेटिव रैंक का अफसर तैनात किया गया है। अमेरिका में कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 4 अफराद हलाक। कनेक्टी के लॉयविल एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह हुआ। लॉयविल एयरपोर्ट पर तैयारा हादसे के बाद इमारतों में आग भड़क उठी। तैयारा होनोल के डैनियल के एनवॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था। अमेरिकी इदारे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका का 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर हासिल कर दिया। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल। और मारूफ कॉमेडियन और स्टेज अदाकार सिकंदर सनम को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। जिगर के कैंसर के बायस इंतकाल हुआ। सिकंदर सनम 2012 में आज ही के दिन मद्दाहों को सोगवार छोड़ गए थे। उन्होंने स्टेज ड्रामों के अलावा भारतीय फिल्मों की भी शानदार पैरोडी की थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।